तो कल के बाद की आज आखिरी क्लास है चैप्टर 1 की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स या फिर पैरेलल शीट्स। आज मेरे पास क्या होगा, दो शीट्स होंगी जो अपोजिटली चार्ज होंगी, एक पे प्लस होगा दूसरे पे माइनस होगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमको निकालना होगा, दोनों पैरेलल होंगी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रीजन में, इनके बीच में और यहाँ पर। जब हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो हमने पाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, और तुमने गौर किया होगा तो वो इसके लेफ्ट में आई थी और उसके राइट में आई थी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई थी। लेफ्ट और राइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी कितना, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। आज हम देखेंगे अपोजिटली चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बीच में आएगी, किनारे किनारे पर जीरो आएगी। याद रहे वर्ड अपोजिटली चार्ज है। हमेशा मान के चलेंगे कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। मतलब दोनों जो है प्लेट जो है उनकी थिकनेस या फिर एरिया सेम है। देखो फिगर, देखो फिगर ज्योमेट्री देखो, यहाँ फिगर क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स है, आप एक ये हुआ और एक और लेवल से, दोनों को सेम थिकनेस रखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज कर दो, जितना पॉजिटिव दिखाना है इस पे उतना ही सेम अमाउंट में इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। नाम है अपोजिटली चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यहाँ पे लेते हैं, सिग्मा यहाँ पे लेते हैं, तो ये आपको सिग्मा और सिग्मा को लेना है तो आप फ्री हो, लेकिन लास्ट में आप सिग्मा दिखा देना। चलो, चार्ज इसकी जो एरिया है वो है ए, इसकी भी एरिया है वो है ए, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है। कहाँ पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है हमको है, ये फर्स्ट रीजन यहाँ पर कितना होगा, ये सेकेंड रीजन इनके बीच में कितना होगा, और एक थर्ड रीजन यहाँ कितना होगा। यहाँ निकालते हैं, लेट दिस पॉइंट विल बी, इसका नाम लो, लेट दिस पॉइंट विल बी पी। यहाँ निकालते हैं, लेट दिस पॉइंट विल बी आर, कुछ आर नाम लेते हैं। यहाँ निकालते हैं, लेट दिस पॉइंट विल बी एम। पहले हम रीजन 1 में निकालेंगे, रीजन 2 में और रीजन 3 में निकालेंगे। रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में हम लोग एक एक करके निकालना शुरू करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग पहले फर्स्ट रीजन की, ठीक है। हम पहले बात करेंगे फर्स्ट रीजन की, मतलब कहाँ पे, एट पी पर बात करेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, ड्यू टू फर्स्ट प्लेट या पॉजिटिव प्लेट्स कह सकते हो, फर्स्ट प्लेट या पॉजिटिव प्लेट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ हम चार्ज को लेंगे क्यू नॉट। जैसे ही क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज, तो ये पॉजिटिव और यहाँ मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ये प्लेट इसको रिपेल कर देगी, मतलब इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, वो होगा E1। तो E1 कितना आ गया, एक पैरेलल प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म प्रूव हुआ था सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट प्रूव किया गया है। कहाँ है ये, टुवर्ड्स लेफ्ट, लिखेंगे हम टुवर्ड्स लेफ्ट। और ऐसा आप लोग यहाँ पर सपोज कर लेना कि फिगर ज्योमेट्री में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जो है उसको हमने पॉजिटिव ले रखा हुआ है, तो लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसा आप कहीं पे सपोज करके लिख देना, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्यू नॉट पॉजिटिव लिया हुआ है और ये नेगेटिव है, तो ये प्लेट क्या करेगी, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। तो E2 जो है इसकी वजह से है वो अट्रैक्ट होगी, तो E2 निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम प्लेट 2, E2 should be equal to what, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। हमको टोटल निकालना है P पर इन दोनों की वजह से, तो टोटल निकाल देते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, तो कितना आएगा, E इक्वल टू, मैंने कहा था हमने राइट वाले को पॉजिटिव माना है, लेफ्ट वाले को नेगेटिव माना है, हमने ऐसा मान के हम बता फिगर ज्योमेट्री में मान चल रहे हैं। तो हमें दिख रहा है राइट ये है, ये पॉजिटिव मान रखे हैं, तो पॉजिटिव वाले को हम बड़ा मानते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मान लेंगे E2 माइनस क्या, E1, और डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट होगी, डायरेक्शन इसकी जो है
चाहो तो आप लिख दो, लेकिन ये अभी 0 होना ही होना है क्योंकि बराबर मान चल रहा हूँ। ई कितनी आएगी यहाँ पर आपको देखोगे तो सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल आउट, तो ई शुड बी इक्वल टू 0। E should be equal to 0. Electric field due to parallel plates on a left region, E should be equal to 0. अब कल की क्लास याद अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स ड्यू टू टू पैरेलल पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हियर शुड बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन आज यदि वो अपोजिटली चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब बाय डिफॉल्ट अभी आप देखोगे यहाँ पर भी 0 होगी, मैं भी यहाँ वही निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ की लिए सिमेट्री ये होगी 0। जितनी भी क्वेरी होगी नोट डाउन करते रहना। तो यहाँ पर ये होगी। अब बात करना हमको इसके लिए इन द थर्ड निकाल दो। तो अब क्या बात करेंगे हम लोग, थर्ड डिजिट बात करेंगे। कहाँ पर, थर्ड डिजिट की। कौन सा पॉइंट हमने लिया हुआ है, m लिया हुआ है। चलो फिगर बना लेते हैं पहले। m पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो m पर हम कंसीडर करेंगे Q नॉट पॉजिटिव में। तो हम मैंने Q नॉट पॉजिटिव ले लिया, तो ये पॉजिटिव और वहाँ पॉजिटिव रखा हुआ है, तो ये वाला क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा। तो ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा, वो होगा E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट M ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इज गिवन बाय, इतना ही होगा, बस चेंज क्या होगा यहाँ पर, टुवर्ड्स राइट, बस। सिमिलरली फ्रॉम प्लेट टू E2 पर बना लेंगे। इससे अगर यहाँ मैंने प्लस Q नॉट माना हुआ है और ये माइनस है, तो इधर इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इट विल बी सेम बट टुवर्ड्स व्हाट, लेफ्ट। तो डालना होगा, मैंने कहा था, मैंने सपोज किया हुआ राइट वाला पॉजिटिव है, तो ये राइट दिख रहा है। तो इस बार जो होगा वो E1 माइनस E2 होगा, E1 माइनस E2। आप लेफ्ट को भी सपोज कर सकते हो, यू आर टोटली फ्री, बस वहां मेंशन कर देना। आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 दे सकते हो, लेकिन लास्ट में सिग्मा बराबर करके दिखाना। तो यहाँ पर फिर से कितना आएगा, 0 आएगा, और कहाँ आएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो हमने देखा दो पैरेलल प्लेट्स जो कि अपोजिटली चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कहाँ पर, लेफ्ट रीजन में और राइट रीजन में, दोनों जगह 0 आ रहा है। लेकिन प्लेट कैसी है, अपोजिटली चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। तो अब हमें निकालना कहाँ है, यहाँ 0 आ गया और यहाँ 0 आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगी। इस बार ये टर्म याद हो, ये अपोजिटली चार्ज है, सेम चार्ज रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बीच में। तो अब हम बात करेंगे एट पॉइंट R एट सेकेंड रीजन। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, सेकेंड रीजन में क्या होगा, सेकेंड रीजन एट पॉइंट हमने नाम दिया हुआ उसको R दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट R ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। चलो अब हम यहाँ मान लेंगे Q नॉट, पॉजिटिव चार्ज मान लिए यहाँ पर Q नॉट, तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव हम माने हुए हैं, तो ये वाला क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा, यानी अपने दूर भगाएगा इधर की ओर, E1। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पर हल नॉट कहाँ, टुवर्ड्स राइट लग रहा है, ये सही लिखा हुआ स्टेटमेंट, यहाँ गलती नहीं है। सिमिलरली फ्रॉम प्लेट 2, इसकी वजह से, इसका नाम प्लेट 1 है और इसका नाम प्लेट 2 है। प्लेट 2 की वजह से यहाँ मैंने माना हुआ है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट, और यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इस बार ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इतना इक्वल टू टुवर्ड्स राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, हम जानते हैं क्या, वो जुड़ जाता है। तो एट R निकाला जाए अगर, तो जुड़ जाएगा, जोड़ने के बाद डायरेक्शन क्या है, दोनों की राइट है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो निकालने के बाद अगर देखा जाए तो रख दो अगर यहाँ पर, तो E should be equal to what, sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught towards right bracket में रहेगा। E should be equal to 2 sigma upon 2 epsilon naught, 2 कर जाएगा, E equal to what, sigma upon में epsilon naught bracket में towards right लिखा रहेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ आएगी, इस बार वो कितनी आएगी, वो E इक्वल टू सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट आएगी, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट आएगी।
ये रहा आपका चैप्टर 1 टोटली एंड हुआ यहाँ पर। आइए, पांचवा एप्लीकेशन था गॉस लॉ का, पांचवा एप्लीकेशन। हालांकि तो नंबरिंग काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये पैरेलल प्लेट का ही ए और बी करके पार्ट हो सकता है। जैसे पैरेलल शीट पढ़ा था तुमने, पैरेलल सॉरी शीट पढ़ा था, तो शीट 1 में ए मान लेंगे दोनों सेम चार्ज हो, अब बी मान लेंगे अपोजिटली चार्ज हो। केवल 3 ही एप्लीकेशन थे, लॉन्ग वायर, शीट्स एंड तीसरा था स्फेरिकल शेल। यहाँ आपका खत्म हुआ चैप्टर नंबर 1 टोटली खत्म हुआ। जितनी भी क्वेरी है अभी इससे रिलेटेड, आई होप इससे रिलेटेड क्वेरी नहीं होगी जितना मैंने पढ़ाया है इसमें भी। यदि फिर भी क्वेरी है तो नोट डाउन करके रखो, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में हम जितना पढ़ के आए हैं, चैप्टर 2 दोनों जो है मिला के बनती हैं, एक यूनिट बनती है, उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल आधा पार्ट है और कैपेसिटेंस आधा पार्ट है। मतलब चैप्टर 2 जो है यूँ कह लिया जाए 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल क्या है, पीडी क्या है, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, एक्सिस पे कितना होगा, इक्वेटोरियल पे कितना होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, और बहुत कुछ पढ़ेंगे। और सेकंड हाफ शुरू होगा चैप्टर 2 का, उसका नाम होगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है आगे डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस होता क्या है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2, देखते हैं कि इसकी क्या कहानी है। चलो, चैप्टर 2 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट हाफ में हम बात करेंगे केवल पोटेंशियल के बारे में, और सेकंड हाफ में आएंगे तो बात करेंगे हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में कि कैपेसिटेंस क्या है और उसकी कहानी रहेगी। तो पहले तो बेसिक जानना चाहेंगे हम, क्योंकि क्लास 10th में आपने पढ़ रखा हुआ, वो बेसिक्स क्या हमें पूछना है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा गया है, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा खासा एग्जाम्पल देकर इसके पापा कहाँ आए हैं और बेटी कहाँ नहीं मिल रही है। तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हैव एनी आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वेरी गुड। बस उसमें उस डिफिनेशन में एक वर्ड और जोड़ लेना लास्ट में, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। याद होगा तुम लोग कुछ भी हल्का फुल्का दिमाग में अपने जोड़ डाला अपने होगा तो याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब क्या, 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं दूसरे पॉइंट पर लाने में जितना हम वर्क करेंगे, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क करेंगे, दैट्स वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखते हैं बोर्ड पर। लोग, यदि मेरे पास ये सोर्स चार्ज Q है, ये सोर्स चार्ज है, यदि मेरे पास ये सोर्स चार्ज Q है, सोर्स चार्ज Q को तुम कुछ लेमैन की लैंग्वेज में इस तरह से समझो, करो कंसीडर कि मेरे पास ट्रांसफार्मर है, मींस एक सोर्स है पोटेंशियल का। जब ये ट्रांसफार्मर होगा, इसका खुद का जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मींस जब ये सोर्स होगा इसका इलेक्ट्रिक का, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये मैंने बाउंड्री ड्रा की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, चलो अब मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, कहाँ रखा हुआ आई डोंट नो, मतलब इनफाइनाइट है टेस्ट चार्ज
क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट में। हमको इन भैया को उठाकर यहाँ से उठा कहाँ लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर किसी दूसरे पॉइंट लाना है। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कहीं वो क्या है, वो ए है। दूसरे पॉइंट कहाँ पे लाना है, वो ए है, ठीक है। उसको हमको उठा के ए पे लाना है। इस केस चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए पर लाने में जो हम वर्क करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब मैं मार्कर रखा है इसको उठा के यहाँ से यहाँ लाएंगे तो हमने फोर्स लगाया है। अब फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हुई है। ये बॉडी डिस्प्लेस होगी तो हम वर्क तो करेंगे। तो इनको उठा के यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ पर लाने में जितना वर्क किया गया, वही वर्क को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब इसको लेके आएंगे क्यू नॉट को, यहाँ मेरे पास सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव है, तो ये वाला जो है पहले क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो रिपेल या अट्रैक्ट ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो मैंने डिफिनेशन में शुरू में बोला था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स may be defined as the it is amount of work done to moving a test charge from infinite to a point inside the electric field against electrostatic force, against electrostatic force। तो अब हम कहाँ लेके आ रहे हैं, ए पर लेके आ रहे हैं। जहां पर लेके आएंगे, क्योंकि ए जो पॉइंट है वो ट्रांसफार्मर के पास है, मतलब इसको ज्यादा खतरा है जाम का, बहुत तेज खींच लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, ए पर लेके आ रहे हैं तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा देन कंपेयर टू इनफाइनाइट वाला। तो वी ए माइनस वी इनफाइनाइट शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। इनफाइनाइट का पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, तो पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर हो, चांसेस ना के बराबर है, तुमको झटके लगने के चांसेस ना के बराबर है, जीरो होता है। तो वी ए शुड बी इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू बाई क्यू। जरूरी नहीं है पॉइंट ए लिखाना, यू कैन आल्सो राइट डाउन हियर वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। ए एक केवल नोटेशन है जो पॉइंट को बता रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये हमको दिखाना है। यू कैन टेक अ बी सी डी व्हाटएवर। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। छोटी छोटी बातें अगर करें हम लोग यहाँ से कि क्या क्या इसके फॉर्मूले होंगे, सॉरी एसआई यूनिट क्या होगी, तो इसकी एसआई यूनिट होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो होगी वोल्ट, VOLT वोल्ट। पहला पॉइंट हो गया, एसआई यूनिट इज वोल्ट। दूसरा पॉइंट यदि और करके लिखेगा हम लोग तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, क्योंकि क्यू नॉट लिखा हुआ है, चार्ज है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर बिल्कुल नहीं है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर तो बिल्कुल नहीं है। जिस डिवाइस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं उसका नाम होता है वोल्टमीटर। क्या होता है, वोल्टमीटर। चाहे आप पीडी को नापो चाहे इसको नापो। अब वोल्टमीटर हमेशा और हमेशा सर्किट में जुड़ा होता है, कैसे, पैरेलल में। कैसे, पैरेलल में। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, सॉरी रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वोल्टमीटर का, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट बहुत ही कम फ्लो करती है, नेगेटिव करंट फ्लो करती है। ये होगी इसकी बातें पैरेलल। ये और कुछ है नहीं क्या, वोल्ट, हाँ डीएफ की बात कर लगा तो डीएफ क्या होगा, हमें डीएफ निकालना होगा। तो W ML2T माइनस 2 और नीचे लिखा हुआ है Q इक्वल टू आई टी, तो I का हो गया A, T लिखा है, T ऊपर ले जाओ, क्या आएगा ML2T माइनस 3 और A माइनस 1। दैट्स द DF ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, बात करेंगे हम डिफरेंस की। डिफरेंस के लिए हमको कम से कम क्या चाहिए, कितने नंबर चाहिए तुमको डिफरेंस करने के लिए। कम से कम 2 नंबर चाहिए हमको, उससे अधिक दे सकते हो आप। हमेशा पूछते हैं डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस के लिए क्या चाहिए, हमें 2 बनने चाहिए, तभी तो आप कंपेयर करोगे, हाँ इसमें ये अच्छाइयाँ हैं, इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये बुराइयां हैं, इसमें ये अच्छाइयाँ हैं। तो डिफरेंस के लिए बात होगी 2 पॉइंट की, नाम ही क्या डिफरेंस। तो यहाँ 2 पॉइंट होगा, वहां पर एक पॉइंट अननोन था, इन्फिनिटी था, यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी दिया होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हैव एनी आइडिया, एनीवन?
Very good. Potential difference means it is basically difference of potential of 2 points. The potential difference between 2 points may be defined as it is the amount of work done. It is the amount of work done when moving a test charge Q naught from one point to other point inside the electric field against electrostatic force. Against ये मेरे पास वही ट्रांसफार्मर लैंग्वेज में सोर्स चार्ज कह सकते हो अपने, आप पढ़ रहे हो तो सोर्स चार्ज है, जो उसको समझाना है लैंग्वेज में हम कहेंगे सोर्स चार्ज क्या, जहां से सप्लाई आ रही है, ऐसा कुछ मान लेते हैं लोग। ये आपका रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ ये पड़ा हुआ है Q नॉट जो है पड़ा हुआ है वहां पर E पे पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है E पे पड़ा हुआ है, या फिर यू कैन से दैट B पे पड़ा हुआ है। A और B केवल नोटेशन है, ठीक है, उसको हमको A पर लेके आना है। तो इस Q नॉट को B से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A पर लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे, दैट्स वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हियर डिफरेंस मींस 2 पॉइंट A एंड B। अब क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, मतलब यहाँ पर चांसेस ज्यादा है शॉक लगने के, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो चार्ज के पास ज्यादा होगा, दूर है ये, तो VA जो बड़ा होगा, ये बड़ा है, सोर्स चार्ज के पास है, माइनस VB इक्वल टू क्या, W बाई Q नॉट। ये रहा फॉर्मूला, चाहो तो इसको हम मॉड दे सकते हो, अदरवाइज नो नीड, क्योंकि वैसे भी ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड से मतलब हमको है, तो VA माइनस VB इक्वल टू W बाई Q नॉट। वहां क्या था, केवल V इक्वल टू W बाई Q नॉट आया था, क्यों, क्योंकि वहां पर ऐसी बात आई थी कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 था। बाकी चीजें बिल्कुल सेम होंगी, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट और जूल पर कूलम, DF ml2 T-3A-1 voltmeter, it is connected in parallel, what are the things, all the things are should be okay. It is also called voltage, it is also called voltage, इसको voltage भी बोलते हैं, पता करते हैं, voltage भी बोलते हैं ना, it is also called voltage। जैसे कहीं कहीं पर नोटेशन दिया होता है, टाइम में बहुत बड़ा हुआ है, यहाँ पर पढ़ोगे ऐसे ये दिया हुआ है 10 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये A और B है, ठीक है, तो A और B के बीच कितना पोटेंशियल होगा पता है, बैटरी 10 वोल्ट लगी हुई है, सेल लगी हुई है, कितना पोटेंशियल होगा पता है, ये लिखा जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू कितना 10, मतलब 10 में क्या है, जो ये प्लस दिख रहा है सब इसी का है, 10 माइनस 0, तो 10 दिख रहा है वो प्लस A पार्ट का है, माइनस का क्या है 0 है, 10 माइनस 0 इक्वल टू क्या आएगा 10 वोल्ट आएगा। तो ये बातें हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की, दिस इज द अबाउट ऑल थिंग्स अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगेन एक छोटा सा पॉइंट जो कि फिर हमने 10th में पढ़ा हुआ है, व्हाट इज 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट वेरी गुड, वेरी गुड। नाम ही है 1 वोल्ट, मतलब हम पोटेंशियम को पीडी को 1 वोल्ट कब बोलेंगे हम लोग, पीडी 1 कब आएगा, फॉर्मूला होता है VA माइनस VB इक्वल W बाई Q, मतलब जब W भी 1 जूल हो और चार्ज भी 1 हो, मतलब 1 कट कर देंगे तो 1 तभी तो 1 आएगा, मतलब हम कहीं डिफाइन करेंगे, डिफाइन करने को नहीं कोई कह दे डिफाइन कीजिए भैया 1 वोल्ट क्या है, डिफाइन कीजिए 1 वोल्ट क्या है, तो आप क्या कहोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ, यदि कब, we have done 1 joule of work, we have done 1 joule of work when we moving a 1 coulomb of charge from one point to other point in an electric field against electrostatic force। 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब कहा जाएगा जब हम 1 जूल का वर्क करें 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरे पॉइंट पर लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो वो जो पीडी रहेगा, जो वोल्टेज रहेगा, दैट्स वोल्टेज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। आई होप इट शुड बी क्लियर, आई होप कुछ है नहीं, ऐसा कोई बड़ा हुआ नहीं है कि नहीं आया इसमें। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट कब, व्हेन वी हैव डन 1 जूल ऑफ वर्क
when we moving a 1 coulomb of charge from one point to a other point inside the electric field against electrostatic force, means you can also define as the, तुमने पढ़ा है V इक्वल टू क्या, W बाई क्यू नॉट, ठीक है, ये पढ़ा है। तो V एक कब आएगा, ये W क्या हो, 1 जूल हो डिवाइड बाई 1 कूलम हो, तो कटेगा रह जाएगा। तो तुम सिंपली ये भी लिख सकते हो, आप तुम क्लास 12 में आ गए हो, इतने बड़े हो गए हो, तो तुम डिफिनेशन को ना लिख कर लिख सकते हो 1 वोल्ट कैन आल्सो डिफाइन एज 1 जूल पर कूलम। इट्स ओनली सिंपल मीनिंग। 10 तक था डिफिनेशन उठा कर लाओ यहाँ तक केवल 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। मैं तो कह रहा हूँ तो बिल्कुल कभी आएगा ही नहीं 12th में। जिसने 12th में उसने 1 वोल्ट पूछ लिया, उसने 12th के एग्जाम की सीबीएसई की पूरी मतलब ख्याल हो गया, खत्म हो जाएगी। डिफाइन 1 वोल्ट इन क्लास 12, आई होप ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं आना चाहिए। तो ये बातें हो गई हमारे लिए किसकी, इलेक्ट्रिक 1 वोल्ट की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की। आते हैं 5 मिनट में एक प्रूविंग पढ़ लेते हैं, छोटी प्रूविंग है, ये प्रूविंग एग्जाम बिल्कुल नहीं आएगी। तो फिर हम लोग क्या क्यों पढ़ रहे हैं, मन कर रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि पहली प्रूविंग है। अब जैसे हम लोग, तुमको याद हो हम लोग 2 पॉइंट के बीच में पता किए थे कितना फोर्स लग रहा था, F इक्वल टू आया था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, अगर तुम्हें याद हो E इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर। पहले में था Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था Q बाई R स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमें वो पता करना है। अब जब इसकी प्रूविंग करेंगे तो देखेंगे प्रूव होगी, ये आएगा V इक्वल टू K Q बाई R, ऊपर Q नीचे R आएगा, ठीक है। हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बहुत सिंपल है। इसका आंसर आएगा ट्रिक से कैसे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये पहली प्रूविंग है चैप्टर की। चलो याद रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना है, V नहीं, मतलब चार्ज को कहां से लेके आना है, इनफाइनाइट से लेके आना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले आप एक सोर्स चार्ज मान लो, मेरे पास लेफ्ट एक सोर्स चार्ज है Q जो कि कहां रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ओरिजिन O पर रखा हुआ है, ठीक है। इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके यहां से R डिस्टेंस पर, क्या डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ये P, एक पॉइंट P है। इसी P पता करना है हमको, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है हमको है। ये इस सोर्स चार्ज Q की वजह से ये P जो है अंदर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, अपना P जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में है, डिस्टेंस इसकी R है, कहां से, Q से। आपको P पता करना है कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। चलो ये रहा P। 2 पॉइंट और दिखा लेते हैं, मेरे पास एक पॉइंट B है और एक पॉइंट A है। मेरे पास टेस्ट चार्ज जो है वो कहां पर है, फिलहाल यहाँ पर है तो एक्चुअली इंफिनिटी पर, यहाँ पर ये मान कर कुछ देर के लिए उसको हम लोग कहां पर हम लोग सपोज किए हैं, ये पॉइंट A पर। पॉइंट A की सोर्स से दूरी कितनी है, x। पॉइंट A की सोर्स चार्ज Q से दूरी कितनी है, x, ठीक है। कहां पता करना है, यही पता करना है कि नॉट की वजह से, ओके। चलो तो पहले हम लोग जब ये Q नॉट जो है A पर रखा हुआ है, तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस Q नॉट पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वेरी गुड, मींस ये प्लस और प्लस को रिपेल धकेलेगा, इधर की ओर भगा देगा, भाग करने होते हैं आती है, ये लगेगा फोर्स F, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट A ड्यू टू Q कितना हो जाएगा, वो निकाले पूर्णांक ला दो। ऐसे तो क्या होता है, K Q1 Q है, Q2 कितना है, Q नॉट है, अपान में क्या, A की दूरी कितनी है इसकी, x स्क्वायर। देखते हो ना, रिपेयर कर रहा है, ये इनफाइनाइट पॉइंट दिखाया हुआ है। अब दूसरी बात, ये Q नॉट जो है A पर है, इसको बहुत कम मूव कराओ, इसको मैं A से उठाकर इस Q नॉट को पहले हम बहुत कम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, कहां पर ले आ रहे हैं, D पर ला रहे हैं। कितना मूव किए हम लोग है, dx। ये बताओ जब हम बहुत कम मूव किए हैं तो हम बहुत कम वर्क भी करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्मॉल वर्क डन हैज टू बी डन
व्हेन मूव चार्ज q नॉट फ्रॉम a टू b स्मॉल डिस्टेंस dx। स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग इस q नॉट को a से b बहुत कम डिस्टेंस पर मूव करा रहे हैं। तो स्मॉल वर्क कितना होगा जी? स्मॉल वर्क dw इक्वल टू कितना आएगा? वर्क क्या होता है? f इंटू डी, f इंटू dx। यहाँ dx इधर की ओर है। अब बताओ कितना होगा एंगल? देखो किसके बीच का एंगल? फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल कितना होगा? फोर्स इधर लग रहा है, इधर आ रहा है, कितना एंगल है ये? तो यहाँ लिख दो cos 180। ये फॉर्मूला कहां से लगा दिए? W जो है स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। W इक्वल टू f डॉट dx cos थीटा। ठीक है, तो dw कितना आ गया तुम्हारा? f की वैल्यू ये लिखी हुई है k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर dx और इसकी वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो कितना स्मॉल वर्क आ गया? कितना वर्क किया हमने स्मॉल में? dw कितना आया हमारा? तो माइनस लग जाएगा माइनस k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर और dx। ये बहुत कम वर्क है। कब? जब इस चार्ज q नॉट को a से b लेके आए हैं। हमको उसको कहां लेके आना है पता है? p पर लेके आना है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इस q नॉट को p पर लाना है। तो पूरा वर्क कितना होगा? टोटल वर्क कितना होगा? इस q नॉट को हम लोग कहां से उठा के ला रहे हैं? बेसिकली इनफिनिटी से कहां ला रहे हैं? यहां दूरी कितनी है? इनफिनिटी। कहां ला रहे हैं इसको हम लोग? p पर ला रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क एट p, जब p पर लेके आएंगे तब इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट ऑफ bw इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस k q नॉट अपॉन में x स्क्वायर dx। तो बता देंगे यहाँ पर लिमिट क्या लेंगे हम? इनफाइनाइट लेके आ रहे हैं। इनफाइनाइट समय उसको कहां पे लेके आ रहे हैं? p, दूरी कितनी p की है? r। इनफाइनाइट से r। अंदर तुम्हें दिख रहा होगा बहुत सी चीजें फालतू पड़ी हुई है, कांस्टेंट है। जो चीज फालतू पड़ी हुई है उसको बाहर निकालो। यहां से ये w आएगा, माइनस बाहर आ गया, k कांस्टेंट है बाहर आ गया, q नॉट भी कांस्टेंट है, अंदर बचा है इनफाइनाइट r और क्या 1/x स्क्वायर और dx बचा हुआ है। 1/x स्क्वायर और dx बचा हुआ है। चलो अब देखो इस साइड देखो, उस पार्ट को सेट करते हैं। पहला पोर्शन यहां से है, दूसरा पोर्शन यहां से है, तीसरा पोर्शन एक छोटा सा तुमने मैथ पढ़ा होगा, तुम्हें याद हो तो ये वाला x पावर n dx का फॉर्मूला बाहर के लेवल में बहुत है। n+1 अपॉन में n+1 नीचे देख 1/x² है। तो आप उठा के कहां ले जाओ? 1/x² उठाओ और कहां ले जाओ? ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? तो W इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस के क्यू नॉट ऊपर हो जाएगा हमारा ये x पावर -2 और क्या dx इनफाइनाइट से कहां तक? r तक। इनफाइनाइट से कहां तक? r तक। कुछ नहीं, अभी फॉर्मूला लगा दो n+1 होगा -2 + 1 -2 + 1। तो W कितना आ गया जी? माइनस के क्यू नॉट -2 + 1 -2 + 1 कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से लेकर r तक। -2 से +1 गया, कितना आएगा? -1। -1 को बाहर निकालो, ये प्लस हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? x पावर -1 आएगा। तो W कितना आ गया पता है? k क्यू नॉट और कितना आ गया? 1/x कहां से लेकर? इनफाइनाइट से लेकर r तक। इनफाइनाइट लेकर कहां तक? r तक। अब हम बोर्ड को थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं दिख रहा हमको लिखने लायक। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले हमको यहाँ पर फोर्स निकालना है। मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो कितना आएगा कूलम्ब लॉ से? Q1 Q2/r² x²। जब Q नॉट को हम लोग माने हैं a पर है, a से b मूव कराएंगे कम डिस्टेंस तो कम वर्क करेंगे। FD cos थीटा 180 क्यों हुआ? फोर्स उधर लग रहा है लेकिन इसको उधर आ रहा है 180 लाइक दैट। कितना आ गया तुम्हारा? -1। बाकी सॉल्व किया, टोटल निकालना होगा इनफाइनाइट से लेकर p पे लेके आ रहे हैं, r डिस्टेंस पे है तो इंटीग्रेट कर दिया। तो अब हमने देखेंगे हम क्या लास्ट लाइन क्या इसकी आएगी, अपनी लाइन वो देखो।
लोग लास्ट लाइन देखो कितनी आ गई, तो W कितना आएगा, K Q Q नॉट, लिमिट रखो 1 बाई अपर लिमिट 1 बाई R माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। मैंने कहा था कि इनफाइनाइट तो बोलते हैं 1 बाई 0, मतलब ये 0 हो जाएगा, 1 बाई टर्म जो है ना 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो W कितना आ गया, K Q Q नॉट बाई R। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट क्या है, 0 है, लेकिन ये वर्क डन आया है, इनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो भाई पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था, सिंस V इक्वल टू W बाई Q नॉट, W मैंने निकाल रखा हुआ है, K Q Q नॉट बाई R, ये W है, डिवाइड बाई Q नॉट, दिस वन कैंसिल आउट, तो V कितना आ गया, K Q बाई R। या तो ये पढ़ो या इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या Q बाई R पढ़ो। ये चीजें खत्म हुई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने निकाला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, V इक्वल टू K Q बाई R, या K की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। एग्जाम में कोई मेरे हिसाब से तो आज तक कभी पूछा नहीं, 5 साल में बिल्कुल भी नहीं पूछा है, 5 से क्या होता है, मुझे लगता है 8 से 10 साल में पूछा गया है। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो भूल गए तो, क्योंकि हर जगह 1/4 पाई 1/4 पाई लगा हुआ है, तो कैसे ट्रिक याद करने, ट्रिक नहीं है वो बेसिक्स हमारा है, तो ट्रिक नहीं बोलते, उसे बेसिक्स बोलते हैं। कैसा बेसिक्स इसको बोलेंगे हम लोग, देखो ये क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, बेसिक्स क्या है, हमने क्या पढ़ा लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू W बाई Q नॉट। W क्या आता है, F इंटू डी, अपान में क्या Q नॉट। कूलम्ब लॉ से यदि दो चार्ज Q1 Q2 आपस में स्मॉल r डिस्टेंस रखे गए हैं, डिस्टेंस उनका d है, तो कूलम्ब लॉ लगाओगे तो F कितना आएगा, K Q1 Q2 जो है Q नॉट है, अपान में d स्क्वायर इनटू d, F इंटू डी, अपान में क्या Q नॉट, ये Q नॉट यहाँ आएगा और इससे कट जाएगा, एक d से d कट जाएगा, तो V कितना आएगा, K Q बाई D मानो, D मानो या R ले लो, R मानो, देखो वही चाहिए, V इक्वल टू K Q बाई D। तो ये रहा तुम्हारा पोटेंशियल। फोर्स की बात करें तो फोर्स आया था K Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर या R स्क्वायर, जो पढ़ना वो पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो K Q बाई D स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी। तो आज की बातें खत्म हुई हैं, यदि कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, अभी तक जितना मैंने पढ़ा। इफ यू हैव एनीवन हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क क्लियरली। मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं मैं, योर क्लासेस कंटिन्यू आफ्टर 15 मई, 15 मई 30 मई तक फिजिक्स चलेगी। टाइमिंग अभी बता दे रहा हूँ, बीच में कोई और टीचर क्लास रखता है तो बता हमको। टाइमिंग 9 से 9:40, 9 to 9:40 ओनली, सेम 40 मिनट क्लास चलेगी। कब तक, 31 या 30 मई तक, ठीक है। बाकी क्लास बंद हो जाएंगी, लेकिन मेरी क्लास जो रहेगी वो चलती रहेगी 9 से 9:40 तक डेली क्लास रहेगी। तो उसमें टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे कि इस टाइम पढ़ाएंगे, अभी बता रहा हूँ 9 से 9:40। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन गो। थैंक यू, यू कैन लीव द क्लास। सॉरी, कुछ पूछा क्या किसी ने? जितना पढ़ लोगे 30 मई तक अपना चैप्टर आएंगे यूटी में। अभी कल पढ़ो, पहले पढ़ो तब एग्जाम दोगी। ओके, यू कैन लीव द क्लास फास्ट। Leave fast so that I can
arrange in my new class, other classes. Deepika Yadav and Siddhika, you can also leave the class. Okay, thank you.